नमस्कार साथियों, जितने भी साथी का एग्जाम हो चुका है उसके पेपर के एनालिसिस के आधार पे हमें यह पता चला है कि आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं जो आज के क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो जितने भी साथी का एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है तो मेरे भाई इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में हम लोग पूरे 60 प्रश्नों को करेंगे और अगर आप इस आधार पर 30 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है और क्या पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना अगर पूछा गया है तो वो बाबर ने किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 60 प्रश्नों का आंसर आपको लगाना है मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। यह बात आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म जो है मेरे भाई ये किसने चलाया था, तो ये अकबर ने चलाया था। 3 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। यहां पे है भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी। बताइएगा 4 नंबर सवाल का जवाब, तो यह हो जाएगा यहां पे पलासी का युद्ध, जो कि कब हुआ था 1757 ईस्वी में यह पलासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद करते चलो, बहुत कम समय में हम लोग 60 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। देखो यहां पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कहां हुआ था, तो भैया ये अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ है मेरे भाई ये किस घटना से हुआ था, तो ये हुआ था दांडी मार्च, जो कि कब हुआ था 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। यहां पे नगर नहीं पूछा है, प्रमुख बंदरगाह पूछा गया है। आप लोथल बता के चलिएगा, जो कि यहां पे ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे ये कहां पर पड़ता है, ये गुजरात राज्य में स्थित है मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया जो स्थल था उसका नाम हड़प्पा था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछेगा ये दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख अगर आपसे पूछ लेगा तो यहां पे सरस्वती नदी का सर्वाधिक उल्लेख। अगर देवता की बात करो तो इंद्र का सर्वाधिक यहां पे उल्लेख था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज देख लेते हैं आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हो। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे बताइएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब, तो वो महावीर स्वामी थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहां पे अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी बताइएगा। अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो रचना है मेरे भाई ये चाणक्य ने किया था। किसने किया था, कौटिल्य ने किया था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। उससे पहले मेरे भाई एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और जितने साथी पहली बार जुड़े हो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे सारा तैयारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो यहां पे है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक बताइएगा। वे यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहां पे है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद भैया यहां पे बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध जो है ये कब हुआ था
1561 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको भैया? समुद्रगुप्त को। यहां पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पे आ चुका है आपके सामने। बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो पाल शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? 18 का बताइएगा। वे यहां पे करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वह कौन था मेरे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर आपका सी होगा 21 नंबर सवाल का जवाब। प्यारे साथी प्लीज क्लास को लाइक करते चलिएगा क्योंकि आप लोग भूल जाते हो लाइक करने को। देखो यहां पे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक की अगर आप बात कर रहे हो वह था कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध था जो कि 1576 में हुआ था वो किनके बीच लड़ा गया था ये बताइएगा। तो ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? ये कहां से हुई थी? ये हुई थी यहां पे मेरठ से। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है? 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर का जो नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहेब ने। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? वो था कारतूसों एवं गाय एवं सुअर की चर्बी। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहां पे ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न है यहां पे बताइएगा क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन कब हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताओ जल्दी से। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 1906 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो बता के चलो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। सबसे आसान प्रश्न है मेरे भाई। देखो यहां पे है रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था भैया 1928 ईस्वी में। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ, कांग्रेस के इसमें अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आपको। तो इसमें अध्यक्ष थे यहां पे कौन बताइएगा जल्दी से? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। बताइएगा पूर्ण स्वराज दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक सभी साथी को पता है कि भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनका की स्थापना 1935 में हुआ था। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट आंसर आपका बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 ईस्वी में। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। एकदम सबसे आसान प्रश्न है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये कृषि उत्पादन से हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति का संबंध यहाँ पे दुग्ध उत्पादन से है और इसके जनक जो है वर्गीज कुरियन है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। और हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए किसे जनसंख्या से विभाजित किया जाता है? तो जनसंख्या से विभाजित यहाँ पे राष्ट्रीय आय को किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न ये है, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। यहां पे सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहां पे है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में सिक्के जारी करने का जो अधिकार है वह यहां पे भारत सरकार के पास हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि CRR का यहां पे पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वह यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बैंक राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? बैंक राष्ट्रीयकरण भैया पहली बार जो हुआ था वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1969 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था यहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 45 का सी ऑप्शन आप लोग लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि बजट को यहां पे संसद में कौन प्रस्तुत करता है? बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है बताइएगा। बहुत अच्छे, वित्त मंत्री। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो यहां पे हो जाएगा किन से बताइएगा? तो मत्स्य पालन से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण जो अगर पूछेगा वह हो जाएगा संविधान सभा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को, जिसे आप क्या कहते हो जल्दी से बता के चलो। क्या हो जाएगा 50 नंबर सवाल का जवाब? बहुत अच्छे भैया, मौलिक अधिकार को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पे संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 21 का संबंध जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। शिक्षा का जो अधिकार है वह यहां पे अनुच्छेद 21 का सेक्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल ये है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल यहां पे मेरे भाई 5 वर्ष का होता है। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला ये प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बता दो जल्दी से। पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर यहाँ पे आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और बड़ा वाला कौन सा है? प्रशांत महासागर है। चलो बता दो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आप गलत नहीं करोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आप बताओगे भैया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न बता दो, यहां पे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह यहां पे क्या हो जाएगा बताइएगा। बहुत अच्छे, इंदिरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बता दो भैया अपना स्कोर जल्दी से कमेंट करके बता दो, और ये क्लास कैसा लगा इसके लिए भी एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके मेरे भाई, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।